एलओसी पर हाल ही में भारत को पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए तो देखा होगा आपने। कैसे एक एक करके चुन चुन के हमने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। कैसे हमने टेररिस्ट के हेडक्वार्टर्स को खत्म किया। पाकिस्तान की बार बार एलओसी क्रॉस करने की फितरत को हमने शायद अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, भारत ने तो एलओसी की हमेशा से रेस्पेक्ट करी है और जिसने भी अंदर आने की कोशिश करी उसको बाहर खदेड़ा है, मगर क्या आपने अपनी पर्सनल एलओसी पर भी यही किया? चौंक गए ना कि ये अब कौन सी एलओसी की बात कर रहा हूं मैं। हम सब जानते हैं एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बारीक लेकिन बेहद मजबूत लकीर, जहां हर रोज तनाव होता है, निगाहें टकराती हैं, हथियार तैनात रहते हैं, लेकिन उस लाइन के पार जाने की इजाजत नहीं होती। ठीक इसी तरह हमारे अंदर भी एक ऐसी ही लाइन है जहां दर्द, उम्मीद, गुस्सा, मोहब्बत सब जंग लड़ते हैं हर रोज। इस लाइन को मैं कहता हूं इमोशनल लाइन ऑफ कंट्रोल, ELOC। ये वो लाइन है जहां हमें अपने इमोशंस की हिफाजत करनी होती है, जहां हमें यह तय करना होता है कि किसे अंदर आने देना है, किसे बाहर रोकना है, कितना सहना है, किस रिश्ते को बचाना है, कब खुद को बचाना है और कब कहना है बस अब बहुत हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं और खुद को टूटते हुए देखते रहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे अपने हैं, शायद वो उनका हक है। कितनी बार हमारे इमोशंस क्रॉस फायर का शिकार हो जाते हैं, कितनी बार हमारे साइलेंस को वीकनेस समझ लिया जाता है, कितनी बार वी हैव लेट पीपल स्टेप ओवर आवर इमोशंस, आवर वेल बीइंग अगेन एंड अगेन, अंटिल वन डे वी फील एम्प्टी, ब्रोकन, एग्जॉस्टेड। बड़ा सवाल यह है कि हैव वी लेट समवन क्रॉस आवर इमोशनल एलओसी विदाउट अ फाइट? इमोशनल एलओसी का मतलब क्या है? इमोशनल एलओसी का मतलब है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी जिम्मेदारी। और जब भी कोई हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला करे, एलओसी पार करे, तो हमें भी जवाब देना आना चाहिए, जैसे हमारे जवान देते हैं, दमदारी से, गरिमा से और साफ इरादों के साथ। लाइफ में न जाने कितनी बार होता है कि हम ही हर चीज दे रहे होते हैं, कभी प्यार, कभी रिस्पेक्ट, कभी टाइम, कभी अंडरस्टैंडिंग, कभी माफी, और सामने वाला बस लेता जाता है, देता कुछ नहीं है। ये इमोशनल एलओसी का ब्रीच है। कितनी बार ऐसा होता है कि ऑफिस में जब हम ओवर टाइम करते हैं तो कोई थैंक यू नहीं कहता। जब सब कुछ दूसरों के हिसाब से करने के बाद भी हमें बदले में सिर्फ चोट ही मिलती है, चोट हमारी इमोशनल बाउंड्री पर। औरों के लिए एडजस्ट करते करते, खुद को स्ट्रेच करते करते एक दिन हम सफोकेट होने लगते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब हम खुद अपने दिल की नहीं सुनते, खुद को इग्नोर करते हैं। ये हमारी इमोशनल एलओसी का सबसे गहरा ब्रीच है। एलओसी का मतलब सिर्फ एक सीमा नहीं है, सीमा की सुरक्षा भी है। गिव बट डोंट ब्लीड, केयर बट डोंट कोलैप्स। हमारे अंदर एक और तरह की एलओसी भी है, हमारी सेल्फ वर्थ की लाइन ऑफ कंट्रोल। वो लाइन जो हमें यह बताती है कि हम कितने कीमती हैं, चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे रोज कितना भी गिल्ट क्यों ना हो, कितने भी एक्सपेक्टेशंस की बमबारी क्यों ना हो। इस सेल्फ रिस्पेक्ट की एलओसी की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। डोंट लेट सोसाइटी, फेलियर और समवन्स ओपिनियन क्रॉस दैट लाइन एंड मेक यू फील वल्नरेबल। भगवान बुद्ध ने कहा था, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। एलओसी पर फौज खड़ी होती है, इमोशनल एलओसी पर हमें खड़ा होना होगा। हर बार जब कोई हमारे पेशेंस का टेस्ट ले, हमारे प्यार का मजाक उड़ाए, हमारे सपनों को नीचा दिखाए, हमारे वक्त की बर्बादी करे, तो याद रखिए, जंग शुरू हो चुकी है। अब डट के लड़ना पड़ेगा। इस ELOC को प्रोटेक्ट करना होगा। एलओसी एक मिलिट्री टर्म नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है। तो आज एक वादा करते हैं, अपने अंदर की इमोशनल आर्मी को मजबूत बनाएंगे और एलओसी पे खड़े जवान की तरह डट जाएंगे अपने जज्बातों की रखवाली में।
क्योंकि जब तक हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेंगे तब तक कोई ना कोई आकर उसे बार बार लांघता रहेगा। सरहदों की लड़ाई में गोली चलती है, इमोशंस की लड़ाई में खामोशी। वहां वार होता है, यहां घाव। वहां खून बहता है, यहां आंसू। लेकिन जीत वहां भी जरूरी है और यहां भी। एलओसी की तरह अपनी जिंदगी में भी एक साफ, मजबूत और सम्मान से भरी इमोशनल लाइन ऑफ कंट्रोल खींचिए, क्योंकि हमारे इमोशंस की सेल्फ रेस्पेक्ट की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी हमारी देश की सरहदों की। जय हिंद।